हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं योगेश और आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करूंगा यूआरएल के बारे में और कैसे किसी भी वेब पेज में यूजिंग एचटीएमएल मतलब हम बटन्स कैसे देते हैं, इसमें यूआरएल को कैसे ऐड करते हैं किसी वेबसाइट का। तो इस ट्यूटोरियल में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का, क्योंकि अब तक जो हमने किया है उसको भी मैं इसमें कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि मैंने जो इसमें रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा उस समय उसमें पिछला जो भी हमने किया है वो भी कवर होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं शुरू और सीख लेते हैं कि यूआरएल और बटन्स कैसे ऐड करते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। गाइस, चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और हालांकि मैंने इसमें इस बार बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं किया है, क्योंकि कुछ मुझे फीडबैक भी मिले थे और कॉल भी आया था लोगों का, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कुछ कमेंट मिले थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता था बैकग्राउंड म्यूज़िक से, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और जॉस की आवाज़ आ रही है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक से उनको डिस्टर्बेंस होता था कहीं ना कहीं। तो खैर कोई नहीं, इसमें मैं आपको बताऊँगा आज कि इसमें लिंक्स का, यानी कि मतलब किसी बटन्स को कैसे ऐड करना है किसी वेब पेज में, या फिर कोई अगर किसी भी वेबसाइट का यूआरएल हमें, या अगर यहाँ पर अगर हमें किसी वेबसाइट का यूआरएल देना है तो वो कैसे देते हैं, तो वो सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है जिसमें मैंने उन सब चीज़ों को कवर किया है जो कि हमने अभी तक सीखा है, जैसे स्टार्टिंग से हेडिंग देना, लिस्ट क्रिएट करना और फॉर्मेटिंग करना। जितने भी टैग होते हैं फॉर्मेटिंग के, जहाँ तक जितने भी टैग्स होते हैं उन सबका मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। और टेबल भी मैंने इसमें शो करवाया, लिस्ट है इसमें। और इसी पेज के अंदर आज हम यूआरएल भी देने वाले हैं और बटन्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आज आप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस पेज को एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पेज है बीआरए के बारे में। बीआरए का आपने नाम तो सबने सुना होगा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। तो इसी के बारे में लिखा है यहाँ पर। मैं इसका कोड आपको पेश कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ले सकते हैं। इसमें इन्फॉर्मेशन भी है काफ़ी सारी जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो वो भी आप से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो खैर बिना किसी देरी के पहले उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, जो मैंने HTML फाइल बनाई है। अबाउट अंडरलाइन ब्रा, यानी कि ये बीआरए को ब्रा बोलेगा जॉर्ज यहाँ पर। Mozilla Firefox. Mozilla Firefox list page has 3 headings blank. क्योंकि इसकी dispatch double tab browser tab shift tab ब्रा यानी कि बीआरए इसकी हेडिंग है। तो सॉरी क्या बोलूँ, बीआरए इसकी टाइटल है, इसका टाइटल बीआरए इसका टाइटल है। तो मैं ऐसे ही डाउन एरो करता हूँ और इसमें मैंने तीन हेडिंग का यूज़ किया है। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाली वीडियोस में कि हम हेडिंग 2 छोटी होती है उससे, हेडिंग 3 उससे छोटी होती है। तो ये सब है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। Heading level 1 The Blind Relief Association. That's an organization which helps the visually impaired person. इसमें विजुअली इम्पेयर्ड को मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन को आई थिंक मैंने बोल्ड टैग में यहाँ पर लिखा होगा। तो जो भी है आप इसको रीड कर सकते हैं, बाद में कोडिंग इसकी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो इसको रन करके अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका जो भी आउटपुट है यहाँ पर। There are so many trainings which are going on for all people. Heading level 2 What's the speciality of BRA? ये हेडिंग 2 है इसका। Table with 3 columns and 7 rows. यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट किया, इसके बाद जो कि 3 कॉलम एंड 7 रोज़ में इसको डिवाइड किया है मैंने। तो इसको पहले इसके जो कॉलम पढ़ लेते हैं। और पहला रो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि हेडर रो बोलते हैं हम इसको। Duration courses column 1. पहला है कोर्सेज, Duration column speciality column 3. एंड ड्यूरेशन एंड स्पेशलिटी। तो कुछ मैं कोर्स बताता हूँ, टेबल काफ़ी बड़ा है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं पूरा। Duration courses column 1 RCI row 2 duration 1 year column 2 speciality computer advanced column 3 duration courses RCI column 1 CSIY4J row 3.
तीसरे रो में लिखा है मैंने यहाँ पर CS by Y4J, यानी कि Y4J का यहाँ पर मतलब है यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन। यूथ फॉर जॉब एक NGO है जो कि BRA में इनके साथ ये कोर्स करवाते हैं। कंप्यूटर CS का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। Duration 6 months, column 2. Speciality skills development, column स्किल 3. डेवलपमेंट है इनका स्पेशलिटी, और 6 मंथ्स का यह कोर्स है यहाँ पर। Duration 6 months, column ड्यूरेशन 2. 6 मंथ। Courses CS multi skill row 4. Duration 1 year, column speciality enhances improvement, column 3. Duration courses multi special B.E.D. Duration 2 year course beginning of spa row 6. Duration 1 year, column speciality physio dash तो therapist. आप यहाँ पर ये सब पढ़ सकते हैं बाद में आराम से। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ इस टेबल को, यहाँ से करते हैं कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Call center 1 year tel dash opera table end. Blank heading level 3 extra facilities. एक्स्ट्रा फैसिलिटी, ये हेडिंग 3 है। इसके आगे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है List of 8 items. जो कि अनऑर्डर में होगा, और इसमें जितने भी लिस्ट में 8 आइटम्स है, 8 के 8 आइटम्स इसमें यहाँ पर मैंने इनको बोल्डेड किया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। Bullet library. Bullet accommodation. Bullet JPM school. Bullet DPL. Bullet dispensary. Bullet sports. Bullet canteen. Bullet college. List end. इसी के साथ ही हमारा कॉलेज के बाद होता है लिस्ट ख़त्म। यहाँ पर हमारा लिस्ट, इसने बोला लिस्ट एंड, और इसी के साथ भी हमारा पेज भी होता है यहाँ पर हमारा एंड। अब मैं इसी पेज के अंदर आपको एक तो आपको बटन देना बताऊंगा कि बटन से यहाँ पर कैसे ऐड करते हैं, और दूसरा BRA का जो वेबसाइट है तब क्या है इसका BRA.org, हाँ BRA.org इसका जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ पर हम कैसे दे सकते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी पेज के अंदर। तो इसको देने के लिए पहले मुझे नोटपैड में जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही खुला रहने देते हैं हम। यहाँ पर ऑल टैब से स्विच करते हैं और नोटपैड में चलते हैं। Alt tab, JAWS home use, Alt tab, about underline, rod HTML dash notepad, about ठीक है, underline, नोटपैड पहले से खुला हुआ है। Alt space, min, close, C, maximize X, enter, leaving menus, edit, type in text, अब मैं यहाँ से सबसे लास्ट में चलता हूँ कंट्रोल एंड की से। bottom of file, list slash HTML creator, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो लगाना ही लगाना है, जो मैंडेटरी होता है। slash body creator, हमें जाना है /UL ग्रेटर, क्योंकि वहीं पर हमारा लिस्ट कंप्लीट हुआ था। उसी के आगे हमें यहाँ पर बटन्स एंड URL देना है। list slash all creator, /UL ग्रेटर, less, blank, less, slash, B, O, B, slash, less, blank, grade, L, U, slash, less, slash, U, L, creator, हाँ /UL ग्रेटर Blank, एंटर करते enter. हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको पहले बताता हूँ कि बटन कैसे देते हैं। ये एक एग्जांपल होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है इसका। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन एनी कोर्स प्लीज़ डाउनलोड दिस फॉर्म। नीचे वहाँ पर आपको एक मिलेगा बटन जो कि बोलेगा डाउनलोड दिस फॉर्म बटन, जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ पहले। S, O, so, O, O, I, F, if, Y, O, U, U, A, R, E, R, I, N, S, T, E, E, T, S, T, E, R, A, R, R, E, S, E, E, D, interested, I, N, N, A, N, Y, N, E, C, O, U, R, S, E, force, P, L, E, A, S, E, please, D, O, double N, L, O, A, D, download, T, H, I, S, is, O, R, M, form, enter. ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। So if you are interested in any course, please download this form. Blank. ये तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर देना है बटन, क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्स्ट, ये तो हमने लिखा है टेक्स्ट, लेकिन जब हम डाउनलोड करें तो हम चाहते हैं कि वो बोले वहाँ पर डाउनलोड दिस फॉर्म बटन। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। बटन के लिए सिंपल है, हम किसी भी टैग को जैसे ओपन करते हैं उसी प्रकार बटन का टैग भी हम ओपन करेंगे। लेस बटन ग्रेटर, जैसे हम -H1 ग्रेटर, लेस बॉडी ग्रेटर ओपन करते हैं, उसी प्रकार लेस बटन ग्रेटर यहाँ पर हम लिखेंगे बटन टैग को ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस B, U, T, T, O, N, button greater, BUTTON, लेस BUTTON एंड ग्रेटर देन का मैंने यहाँ पर लगाया साइन। अब मैं यहाँ पर स्पेस बार करूँगा। space, अब यहाँ पर हम लिख देंगे डाउनलोड दिस फॉर्म। D, O, double N, L, O, A, D, download, T, H, I, S, this, F, O, R, M, एंड सिंपल। इसके बाद हम कर देंगे बटन टैग को क्लोज। form, less, slash, B, U, T, T, O, N, slash button greater, /बटन ग्रेटर। enter, तो ये इसी के साथ हमारा होता है यहाँ पर बटन हमारा ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसी समय इस फाइल को रन करूँगा तो बोलेगा डाउनलोड दिस फॉर्म बटन, जो भी हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन एनी कोर्स, उसके डाउनलोड करेंगे तो बोलेगा डाउनलोड दिस फॉर्म बटन। अब इसके बाद मुझे देना है यहाँ पर इस वेबसाइट का URL।
तो यूआरएल देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। FOR 4 space ROFAND and FOR 4 MORE more I and FO info space यहाँ less पर BR greater मैंने यहाँ पर लेस बी आर ग्रेटर का भी यूज़ किया है, क्योंकि आई थिंक वो इस पेज में कवर नहीं हुआ है आई थिंक अभी तक। enter और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ELEASE please VISIT visit enter अब पढ़ लेते हैं एक बार please क्या लिखा visit है। and for more info less BR greater please visit blank प्लीज़ विजिट के बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन ब्लैंक लाइन छोड़ी है। तो इस ब्लैंक लाइन के अंदर अब हम देंगे यूआरएल का। इस यूआरएल काफ़ी इजी होता है देना वैसे तो। इसमें हम एक टैग का यूज़ करते हैं जो कि होता है एंकर टैग, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग, और जिसको हम ओपन करते हैं लेस ए ग्रेटर। बट ग्रेटर से पहले लेस ए और ग्रेटर के बीच में हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। उसी एट्रीब्यूट के तहत हम यहाँ पर उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे। और एट्रीब्यूट कंप्लीट होने के बाद जब हम लेस ए के बाद ग्रेटर से पहले एट्रीब्यूट देने के बाद ग्रेटर लगा देंगे, एंड उसके बाद क्लोजिंग टैग से पहले हम उस यूआरएल का नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट पर जैसे डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर लिंक डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर ऐसे बोलता है ना वो, तो यानी कि उस वक्त जो उसने कोडिंग की होती है उस दौरान वहाँ पर उस वेबसाइट या फिर उस लोकेशन का जो यूआरएल है वो वहाँ पर पेश किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर लिखा जाता है डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो जब फाइल हमारी रन होती है, जब उसका जो उसका आउटपुट आता है, तो वहाँ पर बोलता है डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर लिंक। तो वो सब वहाँ पर दिया जाता है क्लोजिंग टैग से पहले। तो मैं खैर यहाँ पर लेस ए लिखता हूँ, जो कि होगा एंकर टैग, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। लेस ए लिखा, स्पेस करते हैं, ग्रेटर नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि हम उससे पहले एट्रीब्यूट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट्रीब्यूट, ध्यान से सुनेंगे आप, HREF, और इसके बाद हम लिखेंगे इक्वल साइन का लगाएंगे, इक्वल्स, एंड इसके बाद डबल कोट। अब इक्वल कोट लगा दिया। अब इसके बाद हम अपना यूआरएल दे सकते हैं। HREF, पहले हमने लिखा लेस ए स्पेस किया, HREF इक्वल्स और कोड लगाया। उसके बाद हम दे सकते हैं अपना यूआरएल। तो यूआरएल देने के लिए मैं यहाँ पर उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर लिख देता हूँ, https://www/www/www और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं कोड को क्लोज, क्योंकि हमने इक्वल्स के बाद कोड लिया था ना, HREF इक्वल्स कोड, एंड इसके बाद हम कर देते हैं ग्रेटर साइन का। ये हमारा होता है एट्रीब्यूट कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा टैग जो एंकर टैग था वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, और उसके बीच में हमने डाल दिया है यूआरएल। अब यहाँ पर उस यूआरएल का नाम देना है। तो नाम देने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कि द ब्लाइंड रिप एसोसिएशन, relief ASSOCIATION। ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंकर टैग को, या हमें एंकर टैग को क्लोज भी तो करना होगा ना, तभी तो ये काम करेगा। तो हमें यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज करना होगा। अब इसी के साथ गाइस हमारा ये पेज जो था जिसमें आज हमने सीखा कि बटन्स को कैसे ऐड करना होता है एंड किसी भी यूआरएल को कैसे देते हैं, तो वो हमने यहाँ पर दे चुके हैं। अब मैं इसको एक बार फाइल को, इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको कैसा आता है। कंट्रोल एस से इसको सेव किया। अब चलते हैं नोट उसी फाइल पर जो कि हमने पहले से ओपन कर रखा होगा आई थिंक। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। F5 Page has 3 headings and 1 link. हाँ,
इसने बोला 3 हेडिंग्स एंड 1 लिंक्स। पहले इसने 1 लिंक नहीं बोला था, लेकिन अब बोला, क्योंकि हमने दे चुके हैं यहाँ पर। What's the special extra facility wrapping the top? The blind relief was what's the special extra facility? मैं H8 से H प्रेस करते हुए हेडिंग 3 पर गया। हम यहाँ से जल्दी से डाउन एरो करते हैं। List of bullet canteen, bullet college, list end. So if you are interested in any course, please download this form. देखिए इसने बोला इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एनी कोर्स प्लीज डाउनलोड दिस फॉर्म। उसके आगे डाउन एरो करते हैं। Download this form button. डाउनलोड दिस फॉर्म बटन, हालांकि ये क्लिक नहीं होगा इस पर, ये तो खैर HTML में इसको डिज़ाइन किया गया है। ये तो इसने बोला डाउनलोड दिस फॉर्म बटन, तो अब मैं डाउन एरो करता हूँ फिर से। And for more info, please visit link the Blind Relief Association. इसने बोला लिंक द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। अगर मैं इस पर एंटर कर देता हूँ तो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा ये यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। Please visit and for more info, एंड फॉर मोर इन्फो please visit link the Blind Relief Association. लिंक द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। तो इस तरीके का आप इसमें ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इनकी आप और रिवीजन कर सकते हैं। ये मैं पूरे कोडिंग आपको इन कमेंट बॉक्स में दूंगा, जिसमें अभी तक का जो पूरा जो मैंने अभी अब तक का करवाया है वो सब कुछ इसमें है, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो होप आपको ये ट्यूटोरियल आज का अच्छा लगा होगा। कोई भी फीडबैक आप दे सकते हैं, और जो भी इम्प्रूवमेंट चाह सकते हैं बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए दूसरे ट्यूटोरियल में, और तब तक एंजॉय कीजिए इस ट्यूटोरियल को। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।